हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ करणी से रिलेटेड एक धांसू ट्रिक देखेंगे। करणी का यह पैटर्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत रिपीट करता है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन की ट्रिक हम लोग देखेंगे और अगली ट्रिक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगली ट्रिक के साथ हम लोग जल्द ही हाजिर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, ये करणी का ये क्वेश्चन में अगर इस तरह का पैटर्न अगर है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका जो है ना आपको फैक्टर लेना है। जैसे 20 है, 20 का आपको फैक्टर लेना है। फैक्टर आप लेंगे 4 into 5। 4 into 5 ये फैक्टर होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि जो दोनों के बीच का अंतर 1 हो। 4 और 5 के बीच का 1 अंतर है। तो आपको जो है ना ऐसा ही फैक्टर लेना है और उसमें जो बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर माइनस होता है, ये सब अगर माइनस होते, प्लस की जगह अगर माइनस होता तो आपका जो आंसर होता वो छोटा वाला नंबर हो जाता। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसमें अगर इस ये क्वेश्चन है, आपको इसमें इसका फैक्टर लेना है। तो फैक्टर आप 3 into 4 का फैक्टर लेंगे। 3 into 4 का फैक्टर क्यों लेंगे? क्योंकि इनके बीच का अंतर वो 1 है। तो इसमें जो बड़ा नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके इक्वल आपका जो आएगा वो 4 आएगा। और अगर देखिए, अगर 3 कब होता? 3 जब यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर माइनस होता, ये सब अगर माइनस होते तो आपका जो आंसर छोटा वाला फैक्टर हो जाता, 3 हो जाता। चलिए एक क्वेश्चन इसी इसी पैटर्न पर हम लोग और देखते हैं कि अगर फैक्टर ना बने। देखिए ये माइनस वाला भी आ गया। माइनस, देखिए यहाँ पर अब माइनस आ गया है तो इसका भी फैक्टर आप करेंगे। 20 का अगर फैक्टर आप करते हैं तो 20 का फैक्टर क्या लेंगे? 4 into 5 वैसे ही फैक्टर लेंगे। अंतर देखिए दोनों का 1 है। अब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 5 अब नहीं होगा। यहाँ पर अब आपका आंसर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर प्लस होता तो आपका आंसर 5 होता। चलिए एक और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जब है जब आपका फैक्टर ना बने। देखिए यहाँ पर अब आपका फैक्टर नहीं बन रहा है। फैक्टर, इकलौता फैक्टर 13 into 1, 13 एकम 13, यही एक फैक्टर बनेगा और इसका अंतर 1 नहीं हो सकता। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इस वाले टेक्निक में क्या करेंगे, जैसे इसकी वैल्यू क्या है ना, इसकी वैल्यू 13 है, मतलब x इक्वल टू 13। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4x, x मतलब 13 प्लस 1, ठीक। अंडर रूट के बाहर 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा 13 चौके 52, एक 53। आपका ये हो जाएगा 53 प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर जो फैक्टर ना बने, देखिए इसमें भी फैक्टर नहीं बनेगा। जैसे 13 का पिछले क्वेश्चन का जो है ना फैक्टर नहीं बन रहा था, वैसे इसका भी फैक्टर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वही ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे? जो 4x था 4 into 7 कर देंगे, ठीक, प्लस 1 और प्लस 1/2। तो आप इसको जब करेंगे तो 7 चौके 28, एक 29, अंडर रूट के अंदर 29 प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसका फैक्टर ना बने उसके लिए आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और जिसका फैक्टर बन जाता है तो उसका तो आसान ही है। अब हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन है तो उसके इक्वल क्या होगा। देखिए अगर इनफाइनाइट है तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 ही हो जाएगा। 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पर अगर इनफाइनाइट ना होता, एक लिमिटेड होता, तो उसके लिए अलग ट्रिक थी। देखिए यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट लगा हुआ है और ये मल्टीप्लाई का सब आपस में मल्टीप्लाई है। तो जैसे ये मल्टीप्लाई था तो 3 आया था, वैसे ये भी मल्टीप्लाई है तो आपका इसके इक्वल 5 ही होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी का अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला पैटर्न जब यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, ये देखिए इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट नहीं है, जैसे वो पिछले उसमें था इनफाइनाइट नहीं है, तब उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये नीचे लिखी हुई है, ये ट्रिक आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये ट्रिक कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, 3। तो 3 की पावर आप जो है ना लिखेंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है आपका? n देखिए ये नंबर्स ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5।
तो आपका जो n हो जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पर कितना निकल के आया, n इक्वल टू आपका आ गया 5, n इक्वल टू 5 यहाँ पर, तो n इक्वल टू 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा -1 अपॉन 2 की पावर n, सॉरी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कब होता है, 2 की पावर 5 इक्वल टू होता है 32, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 32 -1 मतलब 31 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 32। एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी इसकी ट्रिक। देखिए यहाँ पर देखिए वही ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वही ट्रिक, ये वाली जो ट्रिक थी, ये वाली ट्रिक, इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं n की वैल्यू क्या होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 6 है, और x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू 5 है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 -1 और 2 की पावर 6, और 2 की पावर अगर 6 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होती है, 64 64। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 की पावर ये हो जाएगा 64, 64 में से एक घट जाएगा, हो जाएगा 63, 63/64, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके इक्वल। तो ये ट्रिक आपको कैसे लगी, इसी तरह से ट्रिक और पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग अगली ट्रिक के साथ अगले दिन हाजिर होंगे। धन्यवाद।